गाइस वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस 2023-24 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा चलाए गए क्लास टेस्ट का टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले क्लास टेस्ट का टेस्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता था। ये भी कथन सही है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं बल्कि यह कितनी थी तो 15 वर्ष थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टम के कोवलन इसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो माधवी और कन्नगी की प्रेम कहानी का वर्णन हमें किस संगम साहित्य में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिल्पादिकारम संगम साहित्य में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, ऐसी भूमि जो जंगल होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो ऐसी भूमि जो जंगल होती थी उसे गुप्त काल में अप्रहत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के लिए बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इक्ता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और इसे दोबारा शुरू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दौलताबाद की शासिका चांद बीबी थी। नेक्स्ट, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध पूछा गया है तो यह हुआ था 1707 ईस्वी में। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? जब पाल खेड़ा का युद्ध पूछे तो 1727 याद रखेंगे। नेक्स्ट, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने सर्वप्रथम अपनी पहली व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टम में स्थापित किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि अंग्रेज और फ्रांसीसी ने सबसे पहले अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था तो वह हो जाएगा सूरत में। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री जो थे वह थे फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री पूछा जाए तो वह थे दीनानाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग इसे कमेंट करके बताएंगे हैदराबाद को किस अभियान द्वारा भारत में शामिल किया गया था। 10 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था पूछा गया है। यहाँ देखते हैं ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा सदन की। शारदा सदन की स्थापना 1887 में नहीं बल्कि इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में किया गया था। यह विधवाओं के लिए इसकी स्थापना किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। जबकि देव समाज, वेलूर मठ और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में ही किया गया था। नेक्स्ट, असत्य मिलान का चयन करें। एक तरफ राजवंश दिया गया है और एक तरफ संस्थापक। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन बिल्कुल सही है। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन, लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज। यानी कि गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे यहाँ पूछा गया है तो यह हो जाएंगे चंद्रदेव।
वासुदेव नहीं थे, यहाँ थे चंद्रदेव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही कथन गलत दिया गया है। वासुदेव किसके संस्थापक थे? तो यह कण्व वंश के संस्थापक थे, कण्व वंश। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? तो राइट्स ऑफ मैन और कॉमन सेंस नामक पत्रिका लिखे थे थॉमस पेन ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 14 नंबर प्रश्न है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका था? तो यह कथन था जोसेफ मेजिनी का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जोसेफ मेजिनी ने ही यंग इटली की स्थापना की थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यह स्थित है चंद्रमा पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुका है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 16 नंबर प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। अस्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है। आसवान बांध नील नदी पर बना हुआ है। करीबा बांध नील नदी पर बना है, यह गलत है। करीबा बांध नील नदी पर नहीं बल्कि यह जाम्बेजी नदी पर ही बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? काफी आसान प्रश्न है। केप ऑफ गुड होप की खोज यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और श्रीनगर से पीओके अगर जाने के लिए पूछे तो वह हो जाएगा बुर्जिला दर्रा। और तुजू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच में मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट, 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर स्थित नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा नहावा सोवा। यह कहाँ है? तो यह पश्चिमी तट पर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि पारादीप, पारादीप कहाँ है? तो ओडिशा में है। एन्नोर तमिलनाडु और तूतीकुरिन हो जाएगा तमिलनाडु। ये सभी बंदरगाह पूर्वी तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट, कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो कुमुदवती, वर्धा, मगारी एवं हिंद यह सहायक नदी हो जाएंगे तुंगभद्रा की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछा गया है, तो यह हो जाएगा चोमालू झील। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह कहाँ है? तो यह सिक्किम में स्थित है। डिडवाना झील, पिछौला झील और लोनार झील यह कहाँ कहाँ है? तो लोनार झील हो जाएगा महाराष्ट्र और पिछौला झील और डिडवाना झील हो जाएंगे सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, तो इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है। यही कथन गलत दिया गया है, असत्य दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी उर्वरता सबसे कम होती है, यह बिल्कुल सही है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुई थी? यहाँ स्थापित नहीं हुई थी पूछा गया है, तो यह हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, ये भी जर्मनी की सहायता से दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित की गई थी। फिर हो जाएगा हिंदुस्तान लिमिटेड दुर्गापुर। हिंदुस्तान लिमिटेड दुर्गापुर यह भी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। जबकि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो यह हो जाएगा पोचमपाद, तो यह कर्नाटक से ही संबंधित है। माल प्रभावी कर्नाटक राज्य में परियोजना है। भद्रा परियोजना यह भी कर्नाटक राज्य की परियोजना है। जबकि पूर्णा परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य की परियोजना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? वासी जनजाति
लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो यह लक्षद्वीप में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ गलत मिलान पूछा गया है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70, यह बिल्कुल सही दिया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123, जबकि राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143, यह कथन गलत दिया गया है। यही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ 141 नहीं बल्कि अनुच्छेद 143 होना चाहिए। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं और एक तरफ संस्थापक दिया गया है। तो 27 नंबर प्रश्न में क्या है? ब्रह्म समाज 1828, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। आदि ब्रह्म समाज 1866, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस। यानी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? तो मुस्लिम लीग ने कुल 73 सीटें जीती थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितना जीता था, तो वह 208। 29 नंबर प्रश्न है, मिलान करें। अनुसूची और एक तरफ दिया गया है संवैधानिक संशोधन। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संवैधानिक संशोधन 1985। और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में। और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संवैधानिक संशोधन 1993। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। यह दिया गया है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट 30 नंबर पर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्य बिल्कुल शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य ये भी शामिल होते हैं। विधान परिषद के मनोनीत सदस्य यह शामिल नहीं होते हैं। विधानसभा के सभी सदस्य यह भी शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? तो राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है अंडमान एवं निकोबार से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी हो जाएंगे भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महान्यायवादी की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नीति आयोग की स्थापना 2015 के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत रखी गई। यह कथन बिल्कुल सही है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, यह भी सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में अगर यही पूछे तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और गुलजारी लाल नंदा नीति आयोग के नहीं बल्कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान नाम से जाना जाता है? तो मिनी संविधान किस संवैधानिक संशोधन को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट
36 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए फॉर्मूला दिया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसानोबु फुकुओका, जो कि जापान से थे, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौते से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित ध्यान रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए कि क्या क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। वाट, वाट का क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा शक्ति का मात्रक है। नॉट, नॉट हो जाएगा समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील हो जाएगा नौ संचालन। और कैलोरी उष्मा, यानी कि 4 3 2 1, यह दिया गया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? तो हरे और लाल रंग को मिलाकर क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला रंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और हरा और लाल से तो पीला होगा, लेकिन लाल और ब्लू से अगर पूछे तो वह हो जाएगा मेजेंटा, और हरा और ब्लू से हो जाएगा पीकॉक ब्लू। नेक्स्ट, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह नियम किसका है? तो यह नियम हो जाएगा कूलाम का नियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, अस्थाई चुंबक किसने बनाया जा सकता है? किससे बनाया जा सकता है? यहाँ कर लेंगे। अस्थाई चुंबक इस्पात से बनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि अस्थाई चुंबक किससे बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे मृदु लोहा से अस्थाई चुंबक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और हाइड्रोजन बम का अगर पूछे तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। 46 नंबर प्रश्न है, मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मिनीमाता रोग पारा यानी मरकरी के अधिकता के कारण होता है, इसे ध्यान रखेंगे। कैडमियम, कैडमियम के कारण से क्या होता है? तो इटाई इटाई नामक रोग होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो इसके आविष्कारक माने जाते हैं टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ कहलाता है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात संयोग करके बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। तो सिंपल 238 से माइनस कर देंगे 92, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 146। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक यानी आइसोबार का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा किरण के उत्सर्जन से। नेक्स्ट, मीथेन अणु में है। मीथेन अणु में क्या है? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा एकल सहसंयोजन बंधन होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोसले ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोसले ने कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त के फलन होते हैं। नेक्स्ट,
यही अगर पूछा जाए कि न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम का प्रतिपादन किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेनरोगेम्स में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जड़ें विकसित होती है, यह कहाँ से जड़ें विकसित होती है? तो यह मूलांकुर से विकसित होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण यह किया गया था विटेकर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिका का आंतरिक श्वसन होता है। नेक्स्ट, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग संबंधित हो जाएगा सेब की फसल से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पार्श्वविभ्याजोतक उत्तरदायी होता है, यह उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लंबाई के लिए अगर पूछा जाए तो हो जाएगा शीर्ष विभ्याजोतक। नेक्स्ट, 59 नंबर प्रश्न है, जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेली फिश यह किस संघ का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निडेरिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है तो यह हो जाएगा टोकोफेरॉल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। और पैरिडॉक्सिन किसका नाम है? तो विटामिन B6 का रेबोफ्लोविन, यह हो जाएगा B3 का। नेक्स्ट, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेंडन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अस्थि से अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्नायु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी पुनीत अरोड़ा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है? रूस एवं फिनलैंड के बीच यह है मेनरहीम रेखा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, जबकि डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय बगदाद में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बगदाद किसकी राजधानी है। नेक्स्ट, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद बिंदु खां यह सारंगी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा के लेखक हो जाएंगे 67 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विवेकानंद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। और इनका वास्तविक नाम अगर पूछे तो वह हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, यह याद रखेंगे। कब दिया था? तो 1893 में। इन्होंने ही कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 68 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगी साक्षी मलिक। नेक्स्ट, वियतनाम किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाओस की राजधानी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेबनान कहाँ की राजधानी है? तो बेरूत की राजधानी हो जाएगी। लेबनान की राजधानी बेरूत, वियतनाम की राजधानी हनोई और ताइवान की राजधानी हो जाएगी ताइपे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगी एल लम्सडेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद शमी को।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ है? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश के राष्ट्रीय स्मारक है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी यह हो जाएगा यूएसए का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइट्स किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? तो यह हो जाएंगी ब्रिटेन की। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है? तो जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है यूपी के द्वारा। यहां देखते हैं ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। 77 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता? तो यह जीता है उरुग्वे ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। नेक्स्ट, चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो यह हो जाएंगे भगवान हनुमान की मूर्ति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो इसमें कुल 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो इसमें हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 81 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60। मैं मैथ के सभी प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 84 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50√3 मीटर। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। नेक्स्ट, 87 नंबर प्रश्न है, 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61 रुपए। 88 का आंसर हो जाएगा 40 वर्ष और 56 वर्ष। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी 2 कोसेक थीटा। 91 नंबर प्रश्न है, ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ है? ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ हो जाएगा अपने काम से काम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 92 नंबर प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को यह कहा जाता है विग्रह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बना शब्द। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नि प्लस धन। 96 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्रोफोबिया। 97 नंबर प्रश्न है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ कौन सा गलत दिया गया है वह पूछा गया है, तो यह हो जाएगा जस्टिस। जस्टिस ऐसे नहीं बल्कि यहाँ JUSTICE होगा। नेक्स्ट, 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉट। राम इज नॉट लाइक द किंग बिफोर हिम, किंग्स बिफोर हिम। 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 100 नंबर, आर यू किडिंग, या आर यू किडिंग की जगह क्या हो जाएगा? तो यहाँ जोकिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।